आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएमईजीपी लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसे आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले पीएमईजीपी लोन के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, कौन कौन ले सकता है, कितना लोन मिलता है, किन लोगों को मिलता है, किस काम के लिए मिलेगा और कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्या ये लोन जीरो इंटरेस्ट रेट पर है या फिर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, और इस लोन की सबसे बड़ी खास बात क्या है जो ये लोन इतना चर्चा में है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पीएमईजीपी क्या है। दोस्तों, भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 2008 में ये प्रोग्राम शुरू किया था। भारत सरकार द्वारा इसको स्टार्ट करने का एक ही वजह था कि गांव और शहर के जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं, खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए लोन और सब्सिडी देना। अब बात करते हैं कि इस लोन को कौन ले सकता है। तो दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है और वो सभी ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है। बहुत किसी के मन में सवाल उठता होगा कि ये लोन कितना तक का मिल सकता है। तो दोस्तों, पीएमईजीपी के तहत मैन्युफैक्चरिंग करने वालों के लिए 50 लाख तक का लोन और सर्विस शुरू करने वालों के लिए 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। अब इतनी सारी बातों को जानने के बाद आइए जानते हैं कि ये लोन लेने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये लोन लेने के लिए कम से कम 8th पास होना जरूरी है। अब इस लोन को लेने के बाद क्या बैंक को इंटरेस्ट रेट देना जरूरी है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस लोन को लेने के बाद आपको सालाना ब्याज के हिसाब से बैंक को इंटरेस्ट रेट देना जरूरी है। अब बात करते हैं कि इस लोन की सबसे बड़ी खास बात क्या है। तो दोस्तों, इस लोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भारत सरकार द्वारा आपको यानी शहर वालों को 25% और गांव वालों को 35% की सब्सिडी देती है। यानी अगर आप 1 लाख रुपया आपको अगर मिलता है इस लोन के तहत, तो 35,000 भारतीय सरकार चुकाती है। सिर्फ आपको 65,000 रुपया बैंक को जमा करना पड़ता है। और एक बात ध्यान से सुनिए, आपको सब्सिडी का लाभ तभी मिलेगा जब आप 3 साल तक अपना बिजनेस ठीक से चला लेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके काम की लग रही है तो 1 सेकंड के लिए रुककर इस वीडियो को लाइक करें, और जो इस चैनल में नया है या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी आपको मिलता रहे। अब चलिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे पीएमईजी। तो पीएमईजीपी सर्च करने के बाद यहाँ पर जो मेरा पहला वेबसाइट आ रहा है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी अगर आप इसका URL देखेंगे तो https://pmegp.msme.gov.in। तो यहाँ पर जो है पीएमईजीपी होम, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पेज पर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे होम है, अबाउट स्कीम है। इस स्कीम के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो स्कीम गाइडलाइंस है या फिर स्कीम क्राइटेरिया है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। व्हाट्स न्यू है, कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी बदलाव होता है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद सक्सेस स्टोरीज है, ये पीएमजीपी के लोन लेने के बाद कितने लोगों ने अपना रोजगार किया, किन लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनी, यहाँ पर स्टोरी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि ईडीपी ट्रेनिंग का भी ऑप्शन है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे जो ज़रूरी काम है मेरा यहाँ पर एप्लीकेशन पर है। यहाँ एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद मुझे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन और दूसरा है ऑफलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट है, यानी वो यहाँ पर भर क्लिक कर सकते हैं जो अभी तक लोन नहीं लिया है इससे पीएमईजीपी के माध्यम से, जो बिल्कुल फ्रेश है और न्यू तरीके से लोन लेना चाहता है। दूसरी चीज़ है रजिस्टर्ड एप्लीकेंट लॉगिन, यानी जिसको आईडी पासवर्ड मिल चुका है वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग यूनिट सेकंड लोन, यानी जो पहले एक बार लोन ले चुका है और दूसरी बार अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर करेंगे। चौथी चीज़ है रजिस्टर्ड एप्लीकेंट लॉगिन सेकंड लोन, यानी सेकंड लोन लेने के लिए जिसको आईडी पासवर्ड मिल गया है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो बेसिकली हमको करना क्या है कि न्यू आदमी के लिए यहाँ पर एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट पर जाकर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आपको डालना ज़रूरी है, जैसे आधार कार्ड नंबर, आपका जो 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद पैन कार्ड है तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। आधार कार्ड डालने के बाद आपको वैलिडेट आधार पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका आधार OTP आएगा। आधार OTP उसी नंबर पर आएगा जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है। तो यहाँ पर ये जो छोटा सा बॉक्स है वहाँ पर हम टिक करेंगे, UDI OTP कॉन्सेंट पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो भी आपके मोबाइल नंबर पर आधार OTP आया है वो आधार OTP यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या आया कि
कुछ कुछ जो इन्फॉर्मेशन है आधार कार्ड के हिसाब से, जो आपका नाम है, आपका एड्रेस है, वो चीज़ यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ले लिया गया है। यानी सैल्यूटेशन, आप जेंट्स है तो श्री आ गया है, और आवेदक का नाम यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक का नाम ऑटोमेटिक ले लिया गया है। डेट ऑफ बर्थ ले लिया गया है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, ऑटोमेटिक फिल हो गया है। एज जो है आपका, वो एज भी ऑटोमेटिक ले लिया गया है, जेंडर भी ले लिया गया है। अब आपको भरना क्या है, सोशल कैटेगरी में आपको भरना है कि आप सोशल कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो आप जिस कास्ट से भी आते हैं, जनरल से आते हैं तो जनरल डालेंगे, अदर बैकवर्ड कास्ट से आते हैं तो वो डालेंगे, शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो शेड्यूल कास्ट डालेंगे, शेड्यूल ट्राइबल से आते हैं तो वो डालेंगे, या फिर माइनॉरिटी से आते हैं तो वो डालेंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ कह रहा है कि स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी में आप अगर सर्विसमैन है तो सर्विस डालेंगे, फिजिकल चैलेंज है तो वो डालेंगे, हिल बॉर्डर एरिया से आते हैं तो वो डालेंगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं वो डालेंगे। तो अगर आप कुछ नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। अब यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि आप कितने तक पढ़े लिखे हैं। तो क्वालिफिकेशन के लिए अंडर 8 पास है, एसएससी है, एचएससी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है। तो इसमें से जो भी आप किए हुए हैं वो आप अपना डाल देंगे। तो स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा पेज को नीचे की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन एड्रेस। कम्युनिकेशन एड्रेस आपका ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा आधार कार्ड के हिसाब से। कुछ कुछ जो एड्रेस है वो आपका आधार कार्ड के हिसाब से ले लिया जाएगा। जैसे आपका गांव का नाम है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, स्टेट में आप जो भी स्टेट है आप वो स्टेट आप सेलेक्ट कर ले, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिल हो जाएगा यहाँ पर। पिन कोड भी हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर है प्राइमरी मोबाइल नंबर या जो पहला मोबाइल नंबर है वो आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप सेकेंडरी मोबाइल नंबर मांग रहा है, जो भी आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है। अब दूसरी मोबाइल डालने के बाद आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिख रहा है, मांग रहा है कि ईमेल एड्रेस। आपका जो भी वैलिड ईमेल एड्रेस है वो डालेंगे, इधर उधर का फेक या अनवैलिड ईमेल एड्रेस ना डालें। अब स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा पेज को नीचे की ओर लेके आते हैं। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ यूनिट एड्रेस मांग रहा है। यूनिट एड्रेस वो है जहाँ पर आप प्लान लगाएंगे यहाँ पर, या फिर जहाँ पर आप यूनिट लगाना चाहते हैं। तो कौन सा राज्य है, स्टेट है, आप वो डाल दें। उसके बाद ज़िला कौन सा पड़ता है वो ज़िला डाल दें आप। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सब डिस्ट्रिक्ट आप डाल दें। अब यहाँ पर आप अपना गांव का नाम डालेंगे। गांव का नाम डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर एलजीपी कोड एक आ रहा है। तो एलजीपी कोड में आपको कुछ नया कोड डालना नहीं है। आप जब आधार कार्ड डालते हैं और एड्रेस डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक लोकेशन ट्रैक करके आपका एलजीपी कोड आ जाता है, और पिन कोड ऑटोमेटिक ले लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो यूनिट लोकेशन पर एक जो बॉक्स है, यहाँ पर आप टिक उसी समय करेंगे जब आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और यूनिट एड्रेस सेम हो। अगर सेम नहीं है, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है और जहाँ पर आप प्लान लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे, वो एड्रेस अलग है, तो यहाँ पर अनबॉक्स कर देंगे, यानी टिक नहीं लगाएंगे। अगर टिक लगाएंगे तो फिर ये जो एलजीपी कोड है वो गड़बड़ आ सकता है। अब चौथी चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। यानी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वो होते हैं जो आपके घर के नज़दीक हो या फिर आपका जो ज़िला में है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे केविक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, दूसरी है डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, तीसरी है केविक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, और चौथी चीज़ है क्वायर बोर्ड। तो हम यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डाल केविक में क्लिक करेंगे। तो केविक की में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो जिला लेवल पर जो भी सेंटर चल रहा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अपना टिक कर देंगे। तो यहाँ पर टिक करने के बाद आपका ज़िला का नाम आ जाएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी आ जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करते हुए पेज को थोड़ा और नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो पांचवी चीज़ जो है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है हमसे। तो टाइप ऑफ एक्टिविटी में टिक करेंगे तो यहाँ पर दो चीज़ मांग रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग मांग रहा है, एक सर्विस मांग रहा है। आपको जो करना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट डाल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पर टिक करेंगे, या फिर आप सर्विस के लिए जैसे कोई होलसेल की दुकान करना है या फिर रिटेल करना है तो आप सर्विस पर करेंगे। तो यहाँ पर अब सब स्कीम मांग रहा है, सब स्कीम आ रहा है। तो सब स्कीम पे आपको करना क्या है कि सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है या ट्रांसपोर्ट है। तो आपको जो है उसके हिसाब से आप जो करना चाहते हैं उसके हिसाब से डालेंगे। उसके बाद सेलेक्ट इंडस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर NIC कोड जो आप देख रहे हैं, जितने भी तरह का ऑप्शन है, होलसेल है या रिटेल है, उसके सामने एक NIC कोड दिया गया है। तो NIC कोड भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कई सारा चीज़ दिखाई दे रहा है। अगर होलसेल आप करना चाहते हैं तो होलसेल के आगे जो है NIC कोड है वो NIC कोड ऑटोमेटिक आ जा रहा है।
तो जैसे कि हमको होलसेल ऑफ न्यू एंड यूज्ड मोटरसाइकिल का काम करना है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। अब है यहाँ पर NIC कोड लिस्ट। NIC कोड लिस्ट अगर आपको निकालना है तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि सीरियल नंबर 1 आ गया है, NIC कोड मेरा ये है और जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है वो होलसेल ऑफ न्यू एंड यूज मोटरसाइकिल है। तो अब यहाँ पर मांग रहा है हैव यू कंप्लीटेड EDP ट्रेनिंग, यानी इस लोन को लेने के लिए PMEGP लोन लेने के लिए आपको EDP ट्रेनिंग करना है। तो आप अगर किए हैं तो एस कर देंगे, नहीं किए हैं तो नहीं करेंगे। और यहाँ पर ऑनलाइन EDP या ऑफलाइन EDP आप किसके थ्रू किए हैं, ऑनलाइन से किए हैं EDP ट्रेनिंग लिए हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन पर टिक करेंगे, अगर आप ऑफलाइन से किए हैं तो ऑफलाइन पर टिक करेंगे। अब यहाँ पर है कॉस्ट, परियोजना की लागत, यानी आप कितना कैपिटल लेना चाहते हैं, कितना का लोन लेना चाहते हैं। तो जितना का लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो बेसिकली मैंने 5 लाख का लोन अप्लाई किया है। अब यहाँ पर मांग रहा है वर्किंग कैपिटल, यानी आपके पास पूंजी कितना है या फिर आप कितना पूंजी उस काम के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 लाख रुपया डालता हूँ। आपको अपने हिसाब से डालना है, आपके पास कितना है वो आप अपना डाल देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया है 6 लाख रुपया। अब नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, रोज़गार की संख्या आप कितना देना चाहते हैं तो यहाँ अपने हिसाब से आप फिल कर दें कितने लोग वहाँ पर काम करेंगे या फिर कितने लोगों को आप रोज़गार देंगे। तो मैं 3 आदमी डालेंगे। अब पेज को थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ लेके आएंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पर मांग रहा है प्राइमरी फाइनेंसिंग बैंक, यानी बैंक का जो आप विवरण है वो यहाँ पर डालेंगे। कौन सा बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं वो बैंक का नाम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद बैंक का नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर IFSC कोड डालना है। तो IFSC कोड डालने के लिए सेलेक्ट बैंक IFSC कोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर बैंक के सामने IFSC कोड दिखाई देगा। तो यहाँ पर है IFSC कोड है, ब्रांच नेम है और एड्रेस है और डिस्ट्रिक्ट है। तो आपका जिस भी बैंक से है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के साथ साथ IFSC कोड आ गया, यहाँ बैंक का शाखा का नाम आ गया, एड्रेस भी आ गया और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है ज़िला है उसका भी नाम आ गया। अब थोड़ा सा पेज को और स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर अल्टरनेट फाइनेंशियल बैंक, यानी दूसरा बैंक का डिटेल्स मांग रहा है। यहाँ पर बैंक का नाम डालेंगे। बैंक का नाम डालने के बाद एक IFSC कोड मांगेगा। तो IFSC कोड के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ब्रांच शाखा का नाम, ब्रांच नेम आएगा, फिर एड्रेस, फिर डिस्ट्रिक्ट ज़िला का नाम। अब थोड़ा सा पेज को और स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में आप नो करेंगे, यानी कि आपका GST के साथ अगर आपका लिंक है आधार कार्ड तो आप यहाँ पर एस कर सकते हैं। GST के साथ अगर लेना चाहते हैं तो एस कर सकते हैं, या फिर नहीं तो फिर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद है वेयर डिड यू हेयर अबाउट PMGP, यानी आप PMG के बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिली। तो आपको जैसे जहाँ से भी मिली है, अवेयरनेस कैंप के थ्रू मिली है तो वो डालेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर मिली है जानकारी तो न्यूज़पेपर पर डाल देंगे, या फिर आपको सोशल मीडिया के थ्रू अगर आपको जानकारी मिली, जैसे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू अगर आपको जानकारी मिला है तो आप सोशल मीडिया पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, ये जो छोटी बॉक्स आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आप टिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा आर यू श्योर। तो आप अगर श्योर है और आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर दी हैं सही है तो यहाँ पर आप एस करेंगे। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक सेव एस ड्राफ्ट है, एक सबमिट है। अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं तो अभी अब आप जितने भी इन्फॉर्मेशन किए हैं सेव एस ए ड्राफ्ट में कर दें, और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ सबमिट पर आप क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके ईमेल एड्रेस पर ID और पासवर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों आपके ईमेल एड्रेस पर ID और पासवर्ड आने के बाद आपको फिर यहाँ जाना है। अब यहाँ पर जाना है रजिस्टर एप्लीकेंट लॉगिन पर। यहाँ पर आपको जो आपके ईमेल पर जो ID और पासवर्ड आया है वो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो दूसरा पेज खुल जाएगा। दूसरे पेज पर आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो सारा आपको वहाँ पर अपलोड करना पड़ता है दूसरे पेज में। दोस्तों वीडियो लंबी होने की वजह से हम माफ़ी चाहते हैं कि पूरी वीडियो आपको एक ही इसमें नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए इसको पार्ट 1 करते हैं और दूसरी वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आते हैं पार्ट 2, जो यहाँ पर आपको लॉगिन आपका जो ID पासवर्ड है वहाँ से अगला जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये रहा फाइनली ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने का तरीका। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आपके काम की है तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक मिलते हैं पार्ट 2 के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।